Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and in today's economic key concept class we are going to understand what is quantitative monetary policy. Now let's see quantitative monetary policy. Quantitative monetary policy tools में हम देखते हैं नंबर्स को देखते हैं कि नंबर्स इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, 5%, 2%, 3% इंक्रीज किए, इंटरेस्ट को डिक्रीज किए। तो इस तरीके से हम क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टर्म रिपोज यानी रिवर्स रिपो रेट एंड रिपो रेट। सो रिपो रेट क्या होता है? रिपो रेट का मतलब ये होता है कि जब बैंक को लोन लेना होता है तो बैंक जाती है आरबीआई के पास और बैंक कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करती है, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के तो लोन मिलना मुश्किल होता है। सिक्योरिटी कुछ होता है, उसके अगेंस्ट में बैंक लोन लेती है और उसके लिए आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करती है। जब आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई सिंपली क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, यानी बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे मिलती है आरबीआई से रिपो रेट के थ्रू। यहाँ पे जो इंटरेस्ट को बढ़ाती घटाती है, रिपो रेट को बढ़ाती घटाती है, वो बेसिस पॉइंट में होता है। बेसिस पॉइंट क्या होता है? 1% के 100 पार्ट्स होते हैं, वो 100 बेसिस पॉइंट होता है, यानी 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। जब आरबीआई को रिपो रेट को बढ़ाना होता है तो आरबीआई कहती है कि हमने 50 बेसिस पॉइंट पे रेपो रेट को बढ़ा दिया, यानी कि 0.5% इंक्रीज कर दिया। तो जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट उसका अपोजिट होता है, यानी रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लोन लेती है बैंक से, यानी बैंक लोन देती है आरबीआई को, इसलिए देती है कि आरबीआई के पास सिक्योर्ड रहता है, वहां से पैसे डूबने के कोई चांस नहीं होते हैं, तो इसीलिए बैंक सिक्योर फील करते हैं। जब भी आरबीआई को लिक्विडिटी कम करना होता है मार्केट से, यानी पैसे कम करने होते हैं बैंकों से, तो आरबीआई क्या करती है कि अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर देती है, यानी कि वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसे मांगती है बैंक से कि मैं हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, आप हमें पैसे दीजिए। तो बैंक खुशी खुशी देती है आरबीआई को कि आप ले लो पैसे, पैसे रखो। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा रिवर्स रिपो रेट में कि आरबीआई लोन लेती है बैंक से, और रिपो रेट में क्या देखा था कि बैंक लोन लेती है आरबीआई से। सो ये है रिपो रेट और रिवर्स रिपो। बैंक रेट, बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। इट इज की टूल्स टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग the overall interest rate and economic condition। सो हम देखते हैं कि बैंक रेट रेपो रेट की तरह काम करता है कि जब बैंक्स को लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो बैंक्स आरबीआई के पास जाते हैं और लोन लेते हैं बैंक रेट के थ्रू। डिफरेंस क्या है बैंक रेट और रेपो रेट में? चूंकि काम एक ही करता है तो डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो डिफरेंस ये है कि बैंक रेट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, रिपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रिपो रेट ओवरनाइट या कुछ दिनों के लिए होता है। बैंक रेट में कोलैटरल नहीं होता, लेकिन रिपो रेट में कोलैटरल जमा करना होता है, कोलैटरल सिक्योरिटी रखना होता है। जब बैंक रेट चेंज होता है तो ये दिखाता है आरबीआई का ब्रॉडर इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन जब रिपो रेट चेंज होता है तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट दिखाता है आरबीआई का कि किस तरीके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज कर रहा है वो। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसडीएफ। ये रेपो रेट की तरह ही होता है जिसमें बैंक लोन लेती है जाके आरबीआई से, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है एसडीएफ में वो कम होता है रेपो रेट के मुकाबले में। इसका पर्पज ये होता है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है बैंक के पास उसको एब्जॉर्ब करना, यानी ज्यादा अगर पैसे बैंक के पास है तो वो ज्यादा लोन देगा पब्लिक को, फिर महंगाई बढ़ेगा, इसलिए लोन देने की शक्ति यानी पावर को ही खींच लिया जाता है, उसकी पैसे को रख लिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी आरबीआई अपने पास पैसे को रख लेती है और उस पर इंटरेस्ट देती है। ये होता है ओवरनाइट बेसिस के लिए होता है एसडीएफ। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलएएफ। इट अलाउज द बैंक्स टू बोरो और लेंड फंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टू मैनेज डे टू डे लिक्विडिटी मिसमैचेस। सो बेसिकली ये लिक्विडिटी को डील करती है एलएफ। इसका पर्पस होता है कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को रेगुलेट करे। इसके दो टूल्स यूज होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है। जब लिक्विडिटी
इंजेक्ट करना होता है, जब लिक्विडिटी बढ़ाना होता है सिस्टम में, इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को रिड्यूस कर देती है। जब लिक्विडिटी को कम करना होता है तो रेपो रेट को बढ़ा देती है। सो हम देखते हैं कि एलएफ का जो काम है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है, और कॉस्ट और शॉर्ट टर्म जो फंड होते हैं उसको अवेलेबल कराता है बैंक। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, it allows the bank to borrow overnight from RBI against the government securities. So ये भी एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की तरह है, बैंक को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से स्लाइटली डिफरेंट होता है। इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि MSF का यूज तब किया जाता है जब बैंक को एक्यूट क्राइसिस होता है फंड का, यानी कभी कभी ऐसा होता है जरूरत कि बैंक को बहुत ज्यादा जरूरत होती है पैसे की, तो उस सिचुएशन में वो रेपो रेट का यूज ना करके वो MSF का यूज करती है। इसीलिए इसको कहा जाता है पेनल रेट। पेनल रेट इसलिए कहा जाता है कि रेपो रेट से 1% अक्सर ये ज्यादा होती है इंटरेस्ट रेट, यानी अगर बैंक लोन ले रही है आरबीआई से तो उसको 1% इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए रखा गया है ताकि वो कभी भी फंड का यूज ना करे, मतलब फंड को ज्यादा यूज ना करे, फंड ज्यादा ना ले, क्योंकि ज्यादा पैसे लेगी कभी भी ले लेगी तो वो क्या होगा कि लिक्विडिटी इंक्रीज होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए 1% इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखा गया रेपो रेट से, इसलिए इसको पेनल रेट कहा जाता है। कैश रिजर्व रेशियो CRR मैंडेट्स a percentage of bank deposit to be held in cash with RBI influencing the amount bank can lend। इसका मतलब ये होता है CRR का ये कि कुछ पोर्शन बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। जैसे कोई भी जो डिपॉजिट होता है उसको NDTL कहते हैं। जो भी डिपॉजिट हम सेविंग बैंक के रूप में करते हैं या करंट अकाउंट के रूप में करते हैं या फिक्स डिपॉजिट के रूप में करते हैं, उसको NDTL कहा जाता है, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। सो NDTL का जो एक पोर्शन है उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जनरली ये 4% होता है, यानी कि 100 रुपीज अगर जमा हो रहा है बैंक में तो 4 रुपीज आरबीआई को आरबीआई के पास रखने होते हैं बैंक को, और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलती है बैंक को। इसका पर्पस ये होता है कि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई इसका यूज करती है। जब आरबीआई को लिक्विडिटी को कम करना होता है तो क्या करती है, CRR को बढ़ा देती है। यानी आरबीआई कहती है कि 4% आपको हमारे पास नहीं रखना, आप 10% रख दो। एग्जाम्पल के तौर पे, यानी पहले आप 4 रुपये हमारे पास रखते थे, अब 90 रुपया हमारे पास अभी 10 रुपया रखो, आप 90 रुपये दे सकते हो पब्लिक को लोन के लिए। सो CRR बढ़ाने का मतलब है कि उतना पैसा ब्लॉक कर देती है आरबीआई और कम पैसे वो लेन कर पाती है, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जाती है तो आरबीआई क्या कहती है कि आप जो CRR है उसकी रेट को कम कर देती है, और कम करने की वजह से क्या होता है कि लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाता है, यानी बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाती है। 4% रखना आरबीआई के पास, 4% की जगह वो 2% रखती है आरबीआई के पास, टोटल 98% वो लोन के तौर पे देती है। तो इसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए CRR का यूज किया जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR CRR की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि CRR में कुछ जो डिपॉजिट के पैसे थे जो पब्लिक बैंक को डिपॉजिट करती है, उस डिपॉजिट को बैंक को आरबीआई के पास रखने होते थे, लेकिन SLR में आरबीआई को नहीं रखना होता, वो खुद अपने पास रखने होते हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म क्या है, कैश है, गोल्ड है, या कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव जो सिक्योरिटीज है उसमें बैंक रख सकती है। इसका 2 पर्पस होता है। पहला पर्पस होता है लिक्विडिटी को इंश्योर करना, दूसरा होता है सॉल्वेंसी ऑफ बैंक को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना। मतलब ये हुआ कि लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि बैंक जब आरबीआई जब चाहती है कि लिक्विडिटी कम रहे इकोनॉमी में, यानी लोगों के पास पैसे कम रहे, महंगाई को कंट्रोल किया जाए,
तो SLR के अमाउंट को बढ़ा देती है, यानी कि 18% मान लीजिए 25% हो गया। जनरल ऐसा नहीं होता, एग्जाम्पल तो पहले तो 25% हो गया, यानी कि जब हमने पैसा जाकर जमा किया तो RBI कहती है कि आप 25 रुपये अपने पास रखिए, 75 रुपीज आप लोन के तौर पर दे सकते हैं। कम लोन देगी, लोगों के पास कम पैसा आएगा तो कम खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो इस तरीके से वो महंगाई को कंट्रोल करती है। उसी तरीके से जैसे कोविड का सिचुएशन था, उसमें लिक्विडिटी की जरूरत थी, तो SLR अमाउंट को वो कम कर देती है, यानी 18% मान लिया जाए 15% कर दिया कि बैंक 85% लोन के तौर पे दे सकती है, 15 अपने पास रखेगी। तो इस तरीके से वो लिक्विडिटी को मैनेज कर देती है। सॉल्वेंसी को कैसे दिखाता है? सॉल्वेंसी को इस तरीके से दिखाता है कि बैंक के पास कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उसको बहुत अर्जेंट फंड की जरूरत पड़ती है, तो कुछ पैसे उसके पास रहेंगे तभी तो वो दे पाएगी पब्लिक को, जब जरूरत पड़े तो, या यूज कर पाएगी। तो SLR को इसलिए मैनेज किया जाता है, इसलिए SLR को सेफ्टी नेट फॉर बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ लिक्विड फंड जो होते हैं, लिक्विड अमाउंट जो बैंक के पास होते हैं, वो यूज कर पाती है इमरजेंसी कंडीशन में। तो यह है कंसेप्ट SLR का। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इसमें CRR, SLR या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बाकी जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है उससे डिफरेंट होता है। इसमें RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती या बेचती है, लिक्विडिटी और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। इसमें करती कैसे है? RBI को जब लगता है कि महंगाई ज्यादा बढ़ गया है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो क्या करती है कि वो बेच देती है और पब्लिक से पैसे ले लेती है। जब RBI को लगता है कि महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है, अभी जो लोगों के पास पैसे आए, ग्रोथ आए, तो RBI क्या करती है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको खरीद लेती है और पैसे पब्लिक को दे देती है। तो इस तरीके से वो लिक्विडिटी को ला पाती है। जो पर्पस होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, वो होता है कि लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम में कंट्रोल करना, शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट है उसको इन्फ्लुएंस करना, और ब्रॉडर जो मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल्स है उसको अचीव करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात की गई, RBI खरीदता बेचता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है? जैसे बॉन्ड होता है, ट्रेजरी बिल होता है, इसके थ्रू RBI खरीदती या बेचती है सिक्योरिटीज को, और उसके थ्रू वो महंगाई को कंट्रोल करती है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। जब लोगों के पास पैसे होते हैं उनसे पैसे लेने के लिए वो बॉन्ड को क्या करती है कि बेच देती है और पैसे उनसे ले लेती है। जब महंगाई को कंट्रोल हो जाता है, जब ग्रोथ चाहिए होता है, तो RBI क्या करती है कि जो सिक्योरिटीज है उसको खरीद लेती है, यानी सिक्योरिटी खरीदेगी तो पैसे वो दे देती है पब्लिक को, और इससे क्या होता है? पब्लिक के पास लिक्विडिटी आती है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, लोग बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंश्योर होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का ये फंक्शन है। हमने अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स देखे उसमें बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है इंटरेस्ट रेट, दूसरा है रिजर्व रिक्वायरमेंट, तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी कि इंटरेस्ट रेट के थ्रू रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या MSF को ऑपरेट किया जाता है। इसमें इन्फ्लेशन, डिमांड, ग्रोथ ये सब कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन दूसरा है रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से घटाने से अगर फर्क नहीं पड़ा तो RBI जाती है रिजर्व रिक्वायरमेंट पे, SLR पे, CRR पे। यानी कि RBI कहती है कि काम तो नहीं बन पाया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटाने बढ़ाने से, अब मैं क्या करूंगा कि जो बैंक की जो कैपेसिटी है लोन देने की उसी को कम कर दूंगा। तो SLR और CRR को मिला के 25% के आसपास उनकी जो कैपेसिटी है उसको कम कर देती है, यानी 25% वो लोन जो देने की कैपेसिटी उसको ब्लॉक कर देती है RBI, 75% ही वो लोन दे पाती है। तो इस तरीके से वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, इस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बैंक पे ज्यादा डिपेंड नहीं होते हैं, तो उनके भी पैसे से महंगाई बढ़ता है, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ता है, तो उनके पैसे किस तरीके से खींचे जाएं उसका तरीका RBI ने निकाला ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। यानी कि जैसे LIC का पेपर आपने देखा होगा कि LIC का पेपर LIC का एजेंट लेके घूमता है कि 5 साल 10 साल या 15 साल के लिए आप LIC करवाइए, हम आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देंगे। तो वो क्या है? वो ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अगर आपने LIC ले लिए, इसका मतलब वो कि LIC को आपने पैसे दे दिए तो आपके पास से पैसे निकल गए, वो लिक्विडिटी निकल गया, आपकी कैपेसिटी कम हो गई कि आप महंगाई को बढ़ा सकें।
प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे तो महंगाई बढ़ेगा, पैसा ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे। तो LIC ले लिया, यानी LIC को पैसे दे दिए, तो उससे क्या हुआ कि आपने क्या किया कि उस पेपर को आपने खरीद लिया, पैसे दे दिए, तो पैसे रिजर्व RBI LIC पेपर के थ्रू आपके पैसे को रिजर्व कर लिया। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो महंगाई को कंट्रोल कर पाती है और मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन को इस तरीके से वो एडजस्ट कर पाती है। तो ये हमने देखा कि 3 तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट रेट के थ्रू RBI मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स उनको यूज करते हैं। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economic key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.